राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का अभिनंदन। आज हम आत्मबोध रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी कुछ फॉर्मेशंस संन्यास योग से संबंधित आपको बताई गई हैं। आज नई फॉर्मेशन को जानेंगे। कहीं आपको किसी भी चैनल पर ये फॉर्मेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई जातक घर गृहस्थी का त्याग करता है, सांसारिकता का त्याग करता है, तो जो प्रमुख रेखाएं रहती हैं, जिनमें हमारी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, इन तीनों की जो स्टेबिलिटी होती है, एक सांसारिक जो जातक रहता है उसके लिए ये तीनों रेखाएं अनुशासित होनी चाहिए, यानी इन रेखाओं में घुमाव होना चाहिए। तो सीधा सीधा आप इम्पैक्ट देखेंगे तो ये रेखाएं आपको घूमती हुई दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है किसी भी जातक के हाथ में एक हृदय रेखा आपको बिल्कुल स्ट्रेट, जैसा कि आपको आगे इस वीडियो में बताया जाएगा, उस फॉर्मेशन में मिले। हो सकता है माइंड लाइन आपको अलग प्रकार की चलती हुई दिखाई दे। हो सकता है उस जातक की जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे। तीनों रेखाओं में कुछ ना कुछ तो आपको अलग से दिखेगा। ये पहला हमें समझ लेना चाहिए कि इन रेखाओं में बदलाव सामान्य जो लोग रहते हैं, सांसारिक जो लोग रहते हैं, उनके हाथ में, और जो एक सन्यासी रहेगा, वितरागी जो रहेगा, उसके हाथ में मिलेगा। दूसरा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो हृदय रेखा है ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट चलती हुई दिखाई देगी और किसी ना किसी रूप में इसका जो संबंध रहेगा वह गुरु से ज़रूर आपको मिलेगा। तो पहले एक हम ऐसी फॉर्मेशन को समझ लेते हैं जो सामान्यतः आपको सब लोगों के हाथ में मिल जाएगी। ये एक हृदय रेखा है, इसे हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और एक रेखा को हम इस प्रकार से निकाल देते हैं। ये काफ़ी सारे हाथों में मिलेगी और इस रेखा को हम हृदय रेखा पर एक जो सीधी खड़ी भाग्य रेखा के नीचे जो रेखा दिखाई दे रही है, इसको शनि की स्थायी धन रेखा कहा जाता है। और ये एक रेखा भाग्य वृद्धि की रेखा यहाँ मानी जाएगी। जातक को यश भी दिलाएगी, धर्म कर्म से भी जोड़ के रखेगी, धन भी देगी और भाग्य में वृद्धि करने वाली रहेगी। दूसरा, इस एक रेखा पर यह भी देखा जाता है जो हमारे बंधुजन रहते हैं उनका सपोर्ट भी हमें मिलता है। अब बात करेंगे हम अपने मुद्दे की। तो देखिए, जब भी हमारी हृदय रेखा, जब इसमें आप कई वीडियो ऐसे देखे आपने, इसमें अगर गैप आता है तो वह समय पीरियड उस जातक के लिए स्ट्रगल का रहता है। ओवरलैपिंग भी हो सकती है, इसमें गैप भी आ सकता है, कुछ भी हो, लेकिन संघर्ष वहाँ ज़रूर जातक को करने पड़ते हैं। तो देखिए, एक जो हमारी हृदय रेखा है ये इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट आपको चलती हुई दिखाई दे, ये एक पार्ट है। दूसरे पार्ट की हम अगर यहाँ चर्चा करेंगे तो देखिए, दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट रेखा होनी चाहिए इस प्रकार से, और जो दूसरी रेखा है वो इस प्रकार से आपको गुरु को स्पर्श मिलनी चाहिए। और यहाँ इस रेखा पर एक बिल्कुल सीधी रेखा आपको इस प्रकार से दिखनी चाहिए। इस फॉर्मेशन को हम दोबारा बनाएं तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये आपको मिलेगी। इसको थोड़ा हमें छोटा बनाना चाहिए इस रेखा को, और इसको थोड़ा बड़ा। अब देखिए, ये एक सिंबल बना हुआ है। इस फॉर्मेशन को आपने पीछे कई वीडियो में देखा होगा, इन पर इंडिपेंडेंट वीडियो बनाए गए हैं। इसको बृहद कोण फॉर्मेशन भी बोला जाता है। अब
बिल्कुल स्ट्रेट हृदय रेखा के साथ ये फॉर्मेशन अगर किसी जातक के शनि क्षेत्र के नीचे स्पष्ट तौर पर अगर बनती है तो देखिए ऐसा जातक जिसमें गुरु के गुण भी रहेंगे, जिसमें आप पाएंगे शनि के गुण भी रहेंगे, लेकिन ये फॉर्मेशन आप पाएंगे ऐसा जो जातक रहेगा अनेक विद्याओं को जानने वाला, अनेक विद्याओं में निपुण आपको मिलेगा, सांसारिकता से मोह भंग उसका मिलेगा। उसका सीधा कारण रहता है कि उसके जीवन में जो सत्गुण रहता है उसकी प्रधानता देखी जाती है। गुरु कारकों की पॉजिटिविटी रहती है। अब गुरु कारकों की पॉजिटिविटी को ले तो देखिए जीवन रेखा यहाँ हमें चेक करनी पड़ेगी। जो जीवन रेखा है हो सकता है ये जीवन रेखा इस प्रकार से उस जातक के हाथ में हो, ये अपना सर्वस्व त्याग कर घर गृहस्थी को छोड़कर संन्यास योग धारण कर लेता है। यहाँ माइंड लाइन की भी कुछ ऐसी फॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं चंद्र की तरफ झुकाव लेती हुई। लेकिन अब यहाँ जो समझने वाली बात है वह ये है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति मोह माया ऐसे लोगों में नहीं रहती। ये जो फॉर्मेशन बनी है और जो बाल्यावस्था रहती है उसी समय ये लोग अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं और ये एक संन्यास फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है। और यहाँ से हम उस जातक के व्यक्तित्व को, उस जातक के कर्म क्षेत्र को, जो सन्यासी लोग रहते हैं उन सबको यहाँ से हम देख सकते हैं। बिल्कुल भी संसार के प्रति मोह माया आसक्ति ऐसे लोगों में नहीं मिलती। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हम लोग रहते हैं हमारे हाथों में जो फॉर्मेशंस रहती हैं ये रेखाएं स्टेबिलिटी के साथ मिलती है, लेकिन इन लोगों की जो अन्य रेखाएं रहेंगी प्रधान रेखाएं वो आप देखेंगे या तो बिल्कुल हल्की आपको मिलेंगी या ये बिल्कुल आपको जो डार्क रेखा रहती है वैसी मिलेगी। अब यहाँ ये सोचने वाली बात रहती है कि जब भी किसी जातक जो सन्यासी बनते हैं, जो लोग महात्मा जो लोग बनते हैं और संसारिकता से जिनका मोह भंग होता है, पूर्ण भक्ति में लीन जो लोग रहते हैं, भक्ति मार्ग के अलावा उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहता, जिनको आत्मबोध हो जाता है। देखिए आत्मबोध शब्द बहुत बड़ा रहता है, लेकिन उसे अगर पामेस्ट्री की भाषा में हम समझना चाहें तो ऐसे जातकों के हाथ में आपको कुछ ऐसी फॉर्मेशंस मिलेंगी। ये एक बिल्कुल आपको सीधी रेखा मिलेगी, यहाँ से एक पूर्ण रेखा इस प्रकार से चलती हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ ये रेखाएं आपस में संबंध नहीं बनाएंगी और ऐसे लोग पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। इन्हें सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं रहता। अब यहाँ हम देखें तो देखिए ऐसे लोग समाज कल्याण के लिए आत्मिक जो इनके कर्म रहते हैं अदृश्य भाव से ये जन कल्याण के लिए संन्यास को धारण करते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं और तपस्या करते हैं। ये उन लोगों के हाथ में ये फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब जो भावनाओं की ये जो रेखा रहती है हमारी, जिसको हम हृदय रेखा कहते हैं, जो हमें न्याय प्रिय वगैरह बनाती है, अनुशासन देती है, जीवन में शीलता लाती है, नैतिकता लाती है, कामना लाती है, ममता, पवित्रता, कोमलता, प्रेम, इच्छाएं सब इस रेखा पर देखी जाती है। लेकिन ये रेखा यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट आपको मिलेगी
और इसके साथ ही दो अन्य जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं, वह रेखाएं आपको बिल्कुल इस प्रकार से हो सकता है किसी के हाथ में एक रेखा आपको जैसे जीवन रेखा है, ये आपको इस प्रकार से चलती मिल सकती है, आपको माइंड लाइन इस प्रकार से घूमती हुई मिल सकती है। इनमें से ये दो रेखाएं इस प्रकार से केतु पर पहुंचती हुई मिल सकती हैं। लेकिन ये वाली अगर फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है तो निश्चित ही आप पाएंगे ऐसा व्यक्ति सच्चा सन्यासी रहता है। ऐसे लोग समाज कल्याण के लिए एकांतवास करते हैं, वहाँ रहकर जन उत्थान के लिए ये लोग भगवान को पाने के लिए, आत्मबोध के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। और ऐसे लोगों को ही सच्चा महात्मा सन्यासी कहा जाता है। इन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी लग्जरी से कोई मतलब नहीं रहता, कोई भौतिकता की चाह इन लोगों को नहीं रहती। जंगलों में, पहाड़ों में, एकांतवास में ये आपको मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को आत्मबोध जीवन में होता है और ये ही वह फॉर्मेशन रहती है जो किसी जातक को आत्मबोध करवाती है और वह इस फील्ड में सफलताएं भी पाता है। अब देखिए, एक छोटी सी बात हमें समझनी चाहिए। ये दोनों रेखाएं बिल्कुल आपको स्पष्ट अच्छी चलती हुई दिखाई देंगी। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ लें कि ये एक रेखा है और ये यहीं चलती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसे लोगों को भी काफ़ी सारी जो सांसारिकता है इनमें ये लोग रहेंगे। तो गुरु पर जब भी ये हृदय रेखा पहुंच जाती है तब भी जब वह जातक रहता है और जो इनकी भावनाएं रहती हैं परमात्मा के प्रति जाती है, अच्छाई के जो कार्य रहते हैं ये लोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये फॉर्मेशन हाथ में इस प्रकार से बन जाती हैं और वह जातक जो सांसारिकता में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ये जो अन्य रेखाएं हैं ऐसे जातकों को सपोर्ट नहीं करती। अब ये फॉर्मेशन पर ये बन जाए और ये देखिए, तो ये जातक चाहकर भी अपने घर परिवार को नहीं छोड़ पाता। भावनाएं यहाँ भी इसमें कम रहेंगी लेकिन नहीं छोड़ पाता और सांसारिकता में ये रहता है। तो कुछ जो सन्यासी जन रहते हैं, साधु जन रहते हैं, उनके हाथों में ऐसी भी रेखाएं आपको मिल जाएंगी। तो अलग अलग प्रकार से ये एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी रेखाएं आपस में संबंध बनाकर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अब जो हमने आत्मबोध रेखा के बारे में जाना है, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है उसमें हमें ये ज़रूर देखना है कि उस जातक की हथेली में जो उसकी ये वाली रेखा है, मस्तिष्क रेखा, ये बिल्कुल स्पष्ट और जिसे परिपुष्ट रेखा कहा जाता है, यानी सबसे अच्छी रेखा उसके हाथ में होनी चाहिए। वापस हम उस फॉर्मेशन को बनाते हैं तो देखिए, ये है कंप्लीट वह फॉर्मेशन और कुछ इस प्रकार से, और साथ में ये जो मस्तिष्क रेखा ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बाकी जीवन रेखा आप देखेंगे हल्की पतली मिल सकती है, डार्क भी मिल सकती है, लेकिन इस पर कोई गतिविधियां आपको होती हुई दिखाई नहीं देंगी। तो ये एक आत्मबोध करवाने वाली फॉर्मेशन हमारे हाथ में मानी जाएगी। धन्यवाद।